Welcome student class 4th. Welcome student class 4th. लास्ट वीडियो मैंने आपका चैप्टर 7 एक्सप्लेन किया था, उसकी एक्सरसाइज भी करा दी है। अब आपका आता है पेज नंबर 32। पेज नंबर 32। तो बेटा पेज नंबर 32 पे आप देखेंगे मोटे छपे संज्ञा शब्दों के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग करके वाक्यों को पुनः लिखिए। यहाँ कुछ वाक्य दिए गए हैं, जिन वाक्यों में एक लाइन में कुछ ब्लैक मोटा मोटा कुछ लिखा हुआ है, तो आप ये बताएंगे कि जो मोटे छपे संज्ञा शब्द हैं उनके स्थान पर कौन सा सर्वनाम का प्रयोग किया जाएगा, और जिस सर्वनाम का प्रयोग किया जाएगा वो आप वाक्य के साथ जोड़कर उसको पूरा सेंटेंस बनाएंगे। ओके। सौम्या ने सौम्या की पुस्तक खो दी। सौम्या ने सौम्या की पुस्तक खो दी। तो सौम्या ने सौम्या की पुस्तक क्यों खोएगी? सौम्या ने उसकी पुस्तक खो दी। यहाँ पे आप लिखेंगे सौम्या ने उसकी पुस्तक खो दी। ओके। तो सौम्या क्या है? संज्ञा है, और संज्ञा के स्थान पे जो यूज़ किया गया वो क्या है? उसकी। तो वो क्या हो गया? सर्वनाम। आपके समझ में आ रहा है? ये हुआ सर्वनाम। जो संज्ञा के स्थान पर यूज़ किए जाते हैं वो सर्वनाम होते हैं। तो उसकी, किसकी खो दी? उसकी पुस्तक खो दी। किसने खो दी? सौम्या ने खो दी। ठीक है। तो सौम्या हो गया आपका संज्ञा, और बेटा उसकी हो गया आपका सर्वनाम। तो आप यहाँ सेंटेंस में लिखेंगे लाइन में, सौम्या ने उसकी पुस्तक खो दी। ओके बच्चों। अब खा नंबर आता है, दिनकर ने दिनकर के पुत्र को डांट लगाई। दिनकर ने दिनकर के पुत्र को डांट लगाई। तो आप यहाँ लिखेंगे दिनकर ने उसके पुत्र को डांट लगाई। ठीक है। दिनकर ने उसके पुत्र को डांट लगाई। खा नंबर, दिनकर ने उसके पुत्र को डांट लगाई। तो जो उसके होगा वो आपका सर्वनाम होगा, और यहाँ पे उसके लिखा जाएगा जहाँ पे दिनकर के पुत्र लिखा हुआ है। तो दिनकर ने उसके पुत्र को डांट लगाई। ओके बच्चों। गा नंबर आएगा, तनु ने रुचि से पूछा कि तनु का भाई कहाँ है। तनु ने रुचि से पूछा कि उसका भाई कहाँ है। यहाँ पे उसका आएगा, उसका भाई कहाँ है। तनु ने रुचि से पूछा कि उसका भाई कहाँ है। ठीक है बच्चों। तो जो उसका होगा वो क्या होगा? सर्वनाम होगा। ठीक है बच्चों, उसका सर्वनाम होगा। आप यहाँ पे लिखेंगे तनु ने रुचि से पूछा उसका भाई कहाँ है। केवल तनु की जगह आप उसका कर देंगे, बाकी पूरा सेंटेंस एक जैसा रहेगा। ठीक है बच्चों। फिर है, यश ने सक्षम से कहा, सक्षम बहुत अच्छा है। तो यश ने सक्षम से कहा कि तुम बहुत अच्छे हो। ठीक है। यश ने सक्षम से कहा कि वह बहुत अच्छा है। वह कर दो, सक्षम की जगह वह कर दो। यश ने सक्षम से कहा कि वह बहुत अच्छा है। ओके बच्चों। क्या लिखेंगे? यश ने सक्षम से कहा कि वह बहुत अच्छा है। तो यहाँ वह आ जाएगा सक्षम की जगह। तो ये क्या हो गया? यश ने सक्षम से कहा कि वह बहुत अच्छा है। वह क्या हो जाएगा? सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है बच्चों, वह सर्वनाम हो जाएगा। आप पूरा सेंटेंस बना के लिख दीजिए, वह बहुत अच्छा है। ठीक है बच्चों, आप लिख दीजिए वह बहुत अच्छा है। इसके बाद में आप लिखेंगे
निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम किसे कहते हैं? तो सर्वनाम किसे कहते हैं, ये आपकी डिफिनीशन है। जो संज्ञा के स्थान पर यूज़ किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। ओके बच्चों, जो संज्ञा के स्थान पर यूज़ किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। इसके कितने भेद होते हैं? तो इसके 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट, पुरुषवाचक सर्वनाम। सेकेंड, निजवाचक सर्वनाम। थर्ड, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। फोर, निश्चयवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। ओके बच्चों, एक बार और सुनिए। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। ओके बच्चों, ये आपके हो गए 6 भेद। ये आपके हो गए 6 भेद। प्रश्न सर्वनाम के 6 भेद हो गए। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपका ये बन गया, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। अब आता है संबंधवाचक सर्वनाम की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। संबंधवाचक सर्वनाम की, तो संबंधवाचक सर्वनाम क्या है? वे सर्वनाम जो वाक्य में आने वाले व्यक्ति, वस्तु या स्थान आदि का अन्य शब्दों के साथ संबंध जोड़ते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, वे सर्वनाम जो वाक्य में आने वाले व्यक्ति, वस्तु या स्थान आदि का अन्य शब्दों से संबंध जोड़ते हैं, वे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? तो निश्चयवाचक सर्वनाम कर्ता अर्थात काम करने वाले के अपनेपन, निजता का बोध कराने वाले शब्द निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम दूसरा होगा। निश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयोग निश्चय, निश्चय मान निश्चित, निश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे इस पुस्तक को देखो, यह कितनी उपयोगी है। तो यहाँ पे पूरा कंफर्म हो गया है कि यह पुस्तक बहुत उपयोगी है और बहुत अच्छी है। ठीक है, ये मेरा घर है और यह उन्हें, उन्हें, इसका, उसका आदि निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये आपके हो गए क्वेश्चन। निश्चयवाचक सर्वनाम, तो जिन शब्दों से निश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए उपयोग किए जाने वाले, एक बार और ध्यान से समझ लीजिए जिससे आपको कोई डाउट ना रहे। निश्चयवाचक सर्वनाम निश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए, निश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए कंफर्म होता है कि नहीं ये आम ही है, ये आम का ही पेड़ है। तो निश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे इस पुस्तक को देखो, ये कितनी उपयोगी है, यह मेरा घर है। ठीक है, यह मेरा पेन है, यह मेरी किताब है। ये सब क्या हो गया? निश्चयवाचक हो गया। ठीक है बच्चों, अब आता है कुछ आओ करें। चित्र देखकर वाक्यों में सही सर्वनाम फिल करो। यहाँ देखिए फर्स्ट में क्या आ रहा है, मैदान में दो बच्चे हैं। मैदान में 2 बच्चे हैं। ये आया।
फर्स्ट नंबर, मैदान में 2 बच्चे हैं और बाद में लिखा हुआ है इसमें ब्रैकेट में वह और वे। तो जब 2 होगा तो ये है, 1 से जब ज़्यादा होता है तो वो बहुवचन हो जाता है। तो यहाँ पे मैदान में 2 बच्चे हैं, 1 से ज़्यादा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वे खेल रहे हैं। ओके, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वे खेल रहे हैं। नेक्स्ट में क्या होगा, माँ देखो, माँ देखो, कौन आया है, कौन आया है। तो कौन क्या है, प्रश्नवाचक है, कौन आया है, तो यहाँ पे फिल करेंगे कौन आया है। थर्ड नंबर, बच्चों ने नानी से कहा, बच्चों ने नानी से कहा कहानी सुनाइए। बच्चों ने जब कहा तो क्या कहा, हमें, हमें, क्योंकि यहाँ पे बहुवचन हो जाएगा। बच्चों ने, बच्चों है तो बच्चों क्या है, बच्चों बहुवचन है। तो बच्चों ने नानी से कहा हमें कहानी सुनाइए। तो बच्चों के साथ हमें हो जाएगा। अगर एक बच्चा होता तो होता मुझे। ठीक है, तो यहाँ भी सर्वनाम के भी एक वचन और बहुवचन होते हैं। तो यहाँ पे एक वचन नहीं है तो यहाँ पे बहुवचन हो जाएगा, बहुवचन हो जाएगा हमें। बच्चों ने नानी से कहा हमें कहानी सुनाइए। ओके बच्चों, नेक्स्ट लाइन बची है आपकी, मोहित ने पत्र स्वयं लिखा। मोहित ने पत्र स्वयं लिखा। तो स्वयं है, ये क्या है, निजवाचक सर्वनाम है। मोहित ने पत्र स्वयं लिखा। स्वयं लिखा मतलब उसने अपने आप पत्र लिखा। ठीक है, मोहित ने पत्र स्वयं लिखा, मोहित ने अपने आप से पत्र लिखा। ठीक है बच्चों, मोहित ने स्वयं पत्र लिखा। तो यहाँ स्वयं क्या हो जाएगा, निजवाचक हो जाएगा। तो ये हो गए आपके फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें आपको सही सर्वनाम देख के फिल करना है जिससे आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाए और उसमें कोई डाउट ना रहे। आप अच्छे से मेरा वीडियो ज़रूर देखिए। जब अच्छे से आप देखेंगे, पूरा वीडियो समझेंगे, सुनेंगे, तो आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। मैदान में 2 बच्चे खेल रहे हैं। मैदान में 2 बच्चे हैं, वे खेल रहे हैं। एक बार और सुन लीजिए जिससे आपका रॉन्ग ना हो कोई भी। ठीक है, माँ देखो कौन आया है, सेकेंड में आएगा। थर्ड में आएगा बच्चों ने नानी से कहा मुझे कहानी सुनाइए, ये आपका आ गया थर्ड में। 4 में आ गया मोहित ने स्वयं पत्र लिखा, ये आपका 4 हो गया। ठीक है बच्चों, ओके, अपना वीडियो कंप्लीट करिए और क्वेश्चन मैं आपको लिख के दूंगी, वो आप फिल कर लीजिए। ठीक है, आप हिंदी लैंग्वेज की नोटबुक में क्वेश्चन को राइट करेंगे और वीडियो को कंप्लीट करेंगे। वीडियो देखेंगे और क्वेश्चन को राइट करेंगे। ओके बच्चों, आपका 6 चैप्टर तक तो वचन के आपके कंप्लीट हो चुके हैं क्वेश्चन आंसर। 7 आपका बचा हुआ है, 7 को भी मैं फिल कर दूंगी और आप लोग देख के अपनी हिंदी लैंग्वेज की नोटबुक में अच्छी राइटिंग में नोट करेंगे। ओके बच्चों, ओके, बाय बाय।